माननीय मंत्री महोदय को 5 बार वोट दिए, अन्य सांसद को वोट बिल्कुल वोट हमने आपको दूसरे सैनिक इस तरह से बोलेगा हम जाएंगे कहाँ? मेरी बात सुनो जी, बार मिलते तुम आज याद आ रहा है। आदरणीय सांसद महोदय है, उनको हम 5 साल में पहली बार अभी देख रहे हैं यहाँ पे वोट लेने के लिए आई है। तो हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो एयर कंडीशनर हो, हमको जमीन से जुड़ा हुआ सांसद चाहिए, हमको एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए, लड़का चाहिए, जैसे आप बॉबी पवार जैसे लड़का चाहिए। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। इलेक्शन से पहले जनता की एक आह पर जो नेता तड़प उठते हैं, क्या वो बाद में वोट का हिसाब मांग लेने पर सरेआम भड़क उठते हैं? क्या चुनाव से पहले जो दहलीज पर झोली फैला कर आते हैं, वो वोट मिलने के बाद नगर का रास्ता भूल जाते हैं? जिनकी मदद से जनप्रतिनिधियों ने सियासी दरिया पार किया है, क्यों तेवर की तलवार ने पहला उन्हीं का शिकार किया है? आपकी शक्कर सिवानी पर जिसने अपना बहुमूल्य मताधिकार खपा दिया, उसकी समस्या को नजरअंदाज करके क्या आपने उसका तिरस्कार नहीं किया? देखिए, सवाल हमारे नहीं बल्कि उस जनता जनार्दन के हैं जो टिहरी लोकसभा से सामने आए इस वीडियो को देख चुके हैं, जिन्हें मालूम है कि कैसे पूर्व सैनिक कैबिनेट मंत्री से सवालों के जवाब दे रहे हैं, कैसे मंत्री बिना सुने ही अटपटे उत्तर दे रहे हैं, कैसे गाड़ी में बैठे भाजपा प्रत्याशी को जनता अपना गुस्सा दिखा रही है और कैसे बीजेपी दिग्गजों के आगे निर्दलीय प्रत्याशियों के नारे जनता लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए और मामले को समझिए। भाजपा ने उत्तराखंड की 5 में से 3 लोकसभा सीटों पर अपने सिटिंग सांसदों पर ही दाव लगाया है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से अजय टम्टा को, नैनीताल उधम सिंह नगर से अजय भट्ट को और टिहरी लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह को मैदान में उतारकर भाजपा ने उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी रिपीट किए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब परीक्षा में उस परीक्षार्थी को बैठाया जाएगा जो पहले ही कई बार इम्तिहान दे चुका है, तो उसका नया रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए जनता उसका पुराना परीक्षा फल जरूर देखेगी। लगता है कि आंकलन का यही फॉर्मूला माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल टिहरी लोकसभा की जनता माला राज्य लक्ष्मी शाह से नाराज जान पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैबिनेट मंत्री जोशी के साथ टिहरी लोकसभा में वोट मांगने गई रानी को एक निर्दलीय प्रत्याशी की जयकारे सुनकर नहीं आना पड़ता और ना ही जनता कैबिनेट मंत्री को घेरकर एक तीखी बहस में पड़ती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है। इस वीडियो को आधार बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि वोट मांगने गई माला राज्य लक्ष्मी शाह और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को न केवल जनता के क्रोध का सामना करना पड़ा, बल्कि साथ ही बॉबी पवार के नारे लगने के बाद दोनों को वहां से जाना भी पड़ा। जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें बता दें कि माला राज्य लक्ष्मी शाह राजशाही परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। रानी भाजपा के टिकट पर चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। अब तक जनता ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को निराश नहीं किया है। इसके पीछे का एक बड़ा कारण राजघराने से उनके नाते को माना जाता है, साथ ही उनकी उस पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी जिसमें उनके ससुर सियासी उपलब्धियों का उल्लेख है। अब तक तो उन्हें चुनाव में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा, लेकिन लगता है कि इस बार का चुनाव बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनौती लेकर आएगा। क्यों, ये समझने के लिए जरा इस वीडियो को देखिए। जो मूल सुविधाएं उनसे हम वंचित है। भारत का ये अंतिम गांव है। हम 800 रुपये महीने का पानी, बिल्डर का जो बोरिंग वाला पानी पीते हैं, ये तो एक चीज़ है। दूसरे, पिछले 1.5 साल से हम सरकार से अपनी 1 रैंक 1 पेंशन की गतिविधियों जो विसंगतियां हुई हैं उनको दूर करने के लिए हम लड़ रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की अगर बात करें, बहुत बार हमने यहाँ पानी की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उनको उठाया है, लेकिन सुना नहीं जाता हमारी समस्याएं। जो आदरणीय सांसद महोदय हैं, उनको हम 5 साल में पहली बार अभी देख रहे हैं यहाँ पे वोट लेने के लिए आई है। तो हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो एयर कंडीशनर हो, हमको जमीन से जुड़ा हुआ सांसद चाहिए, हमको एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता चाहिए, लड़का चाहिए, जैसे आप बॉबी पवार जैसे लड़का चाहिए। देखिए, इस बार की चुनावी गणित थोड़ी सी हटकर है। इस बार दोनों मुख्य दल यानी भाजपा और कांग्रेस कुछ ऐसे चेहरों से भी टकराएंगे जो किसी पार्टी से संबंध ना भी रखते हो, तब भी उनका जनाधार बढ़ता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर टिहरी से निर्दलीय ताल ठोक रहे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का। बॉबी पवार परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को उठाते रहे हैं। युवाओं के हक में आवाज उठाने के साथ साथ वे भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ भी कई बार मोर्चा खोल चुके हैं। प्रदेश के ज्वलन मुद्दों को धार देने के बदले अब जनता उन्हें सहयोग की सौगात दे रही है। इसकी झलक उनके नामांकन वाले दिन हुई उस रैली में भी देखने को मिली थी, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए थे। और अब ये नई वीडियो जिसमें पूर्व सैनिक बॉबी पवार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, ये भी इसी ओर इशारा करती है कि बॉबी पवार बीजेपी की 5 सीटें जीतने वाले सपने को कुछ हद तक प्रभावित कर सकते हैं। खासकर तब जब पहले तो सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को लोग एयर कंडीशनर सांसद बताकर उन पर मूलभूत सुविधाओं की मांग को पूरा न कर पाने और क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगा रहे हैं, और ऊपर से उनके लिए वोट मांगने आए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पूर्व सैनिक के साथ बहस में पड़ रहे हैं। आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर वोट दें तो किसको दें, क्योंकि हमारी जिसको आपका मन करता है उसको वोट दें। नहीं ना, वो तो ठीक है, ऐसा है। वोट करने के लिए कोई
बाध्य नहीं हाँ जी। है। जहाँ आपका दिल करता है उसे वोट दीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन वोट सर हमने आपको भी दी थी। हमने मंत्री महोदय को 5 बार वोट दी है, हमने सांसद को वोट दी है। बिल्कुल, वोट हमने आपको अगर हमारा सैनिक दूसरे सैनिक को इस तरह से बोलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? और ये विडंबना ना, ये विडंबना है साहब। मजबूर कर सकता है। साथ ही अगर आप कहीं वोट देना चाहते हैं मजबूर कर सकता हूँ। नहीं सर, हम तो हमेशा एक पार्टी के हमेशा जिसका बंदर होता है सीधी काम की बात, सीधी काम की बात। देखिए हमारा देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम उत्तराखंड सरकार के जो घर घर नल है, घर घर जल है सरकार की, उससे विहीन है। अगर हम जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि हमारे देश को आजाद लग रहा है कि 1947 से पहले भी। कप्तान साहब मेरी बात सुनो जी। तुम लोग कितनी बार मिलते हो, तुम्हें आज याद आ रहा है घर में तो कहाँ तो पूर्व सैनिक मंत्री जोशी को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी ही पार्टी को वोट देते आए हैं, उनकी समस्या आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। और कहाँ मंत्री गणेश जोशी उनसे पूछ रहे हैं कि तुम इतनी बार मिलते हो, तुम्हें अभी ही याद आया है। शायद वे भूल रहे हैं कि टिहरी में पूर्व सैनिकों का खासा वोट बैंक है। खैर, इन वीडियोस के सामने आने के बाद से ये सवाल उठने लगा है कि क्या टिहरी की सियासी हवा बदलने लगी है? क्या इस बार राजशाही का दबदबा जन मुद्दों को अपेक्षा की भेंट नहीं चढ़ने देगा? क्या इस बार पार्टी के नाम पर प्रत्याशी को वोट न देकर जनता काम के लिए मत देगी? क्या टिहरी लोकसभा सीट पर एकदम नए चेहरे को जिताकर जनता मतदाता की ताकत को वाकई पुनः परिभाषित करने वाली है? सवाल कई हैं जिनके जवाब लेकर फिर हाजिर होंगे। आप बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।